हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का आज की क्लास में। एमएच सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। एमएच सेट की एग्जामिनेशन जो है आपकी 2020-25 की वो कब होने वाली है? 15 जून 2025 को आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। हालांकि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, बट डू नॉट वरी, वो भी चीज़ें हो जाएंगी। बट नोटिफिकेशन आ गया, आपको एग्जामिनेशन की डेट आ गई, तो इसके चलते हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? तो अभी हमें टोटल जो हमारा कंसंट्रेशन है वो किस पे होना चाहिए? तो हमारी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। बिकॉज आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आएंगे। ठीक है, पेपर 1 जो जनरल पेपर है, पेपर 2 जो आपका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आपने मास्टर डिग्री हासिल की है। ठीक है, तो वो दोनों पेपर्स आएंगे, तो उसके ऊपर हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए कि किस तरह से इस बार में हमारी एमएच सेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन के रिलेटेड बातें तो आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएंगी। इवन आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिले होंगे कि ये जो चीज़ें रिलीज हो चुकी है। बट यहाँ से, ये चैनल से आपको क्या मिलेगा, तो वो सारी चीज़ों की हम डिस्कशन कर लेते हैं आज के वीडियो में। इससे पहले नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी एंड में ये नोटिफिकेशन लगा हुआ था। ठीक है, एग्जामिनेशन की डेट भी उन्होंने दे दी है, तो मतलब कि एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो 2 पेपर्स होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। तो आपका पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होगा। आपको इसके लिए 1 आवर मिलेगी। 10 to 11 जो है 15 जून को आपकी जब एग्जामिनेशन है संडे को होगी, तब 10 से 11 जो टाइम है आपका पेपर 1 का होगा, 1 घंटे का। ठीक है, पेपर 2 जो आपका स्पेशलाइजेशन है, आपकी मास्टर डिग्री जिसमें आपने की है, वो पेपर से आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के कितने, तो 2 मार्क्स होंगे। इसके चलते आपका पेपर 2 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी है। ओके, इसके अलावा अगर देखें तो पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर है। ठीक है, उसमें आपको टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वो चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपका सिलेबस जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूजीसी नेट और कोई भी सेट एग्जामिनेशन का पेपर का सिलेबस होता है वो सेम ही रहता है। तो आपका नेट का सिलेबस है तो भी चलेगा, अदरवाइज वेबसाइट से आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा। ओके, अब इसके अलावा पेपर 2 की बात करें तो उसमें कितने होंगे? तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अलावा सारे सब्जेक्ट को कितने, तो 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे कंपलसरी क्वेश्चन होंगे। ओके, जो क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स होंगे, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो मतलब कि पेपर 2 जो होगा आपका वो 200 मार्क्स का होगा। ओके, अब मैथमेटिकल साइंस के बच्चों की बात करें तो उनके लिए क्या है? अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, दैट इज 100। ओके, 100 के 100 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करने, दैट इज ईदर फ्रॉम सेक्शन 1 and 2। मतलब कि अगर मैथमेटिकल साइंस के बच्चों की बात करें तो उनको क्या है कि उनको सेक्शन 1 and 2, ठीक है, ये अटेम्प्ट करना है। और क्या है, उनको सेक्शन 1 and 3 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो मैथमेटिकल साइंस के बच्चे हैं उनको या तो 1 और 2 का जो सेट है वो अटेम्प्ट करना है, या तो फिर 1 और 3 का सेट है वो अटेम्प्ट करना है। इनकेस वो बच्चों ने 2 और 3 दोनों के दोनों के जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, ओएमआर शीट में वो भर दिए, तो उनका क्या होगा? उनका जो एग्जामिनेशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, उनका ओएमआर शीट वो रिजेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स जो मैथमेटिकल साइंस के बच्चे उनको खास ध्यान रखना है, पेपर जो आपका सेक्शन 1 है वो तो कंपलसरी आपको करना ही करना है, मगर 2 और 3 में आपको देख लेना है कि कौन सा आप करना चाहते हो, तो वो एक ही करना। ठीक है, दैट इज ओनली फॉर मैथमेटिकल साइंस के बच्चे। ओके, इसके अलावा देखें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, चलिए ना, आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको देखना क्या है कि आप जो वेबसाइट पे पहुंचोगे तो आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू लगा हुआ है। ठीक है, वो ब्लिंक करता है। वेबसाइट पे जाओगे देखोगे तो ये जो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो है एमएच सेट के आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके साथ उसके आंसर की भी मिल जाएंगी। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पेपर उसके
हिसाब से उसके आंसर क्यूज सेट के हिसाब से उन्होंने आंसर क्यूज लगाई है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको कैसे हेल्पफुल हो सकूंगी, तो मैं आपको बताऊं कि एमएच सेट की जो एग्जामिनेशन हुई थी लास्ट कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी 2024। मतलब कि 2024 से लेके 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, 5 साल के जो जो क्वेश्चन पेपर्स है वो मैं आपको कंप्लीट सॉल्व कराऊंगी। किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं पेपर 1 जनरल पेपर है, सभी को करना होता है, ठीक है, सारे के सारे मतलब 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन 5 years PYQs, ठीक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसमें आप DI लगा लो, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो सब डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। बाकी तो आपको देखिए, अगर मैं डिटेल में समझाऊँ नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और आंसर की आपको दोनों वेबसाइट से मिल ही जाएंगे। तो इतने तो है कि मास्टर डिग्री पर आप ये सब चीज़ें तो अपने आप ही कर लेते हो, तो मैं आपको कहाँ हेल्पफुल होंगी एडिशनली, तो आपको सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगी, सबके आंसर्स बताऊंगी, इवन कभी डिराइव क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगी। मतलब यहाँ से देखें तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर के जितने कॉन्सेप्ट होंगे आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स है तो वो डिटेल में क्वेश्चन का वो जो सम है वो पूरा का पूरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, पेपर 1 तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा पेपर 1 एक बार कंप्लीट हो चुका ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर 1 जो हमारा पहला टारगेट है 5 years के PYQs, ये कंप्लीट हो जाने के बाद जो पेपर 2 है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशन, ओके, उसके 5 years के PYQs, ठीक है, दैट इज फॉर एमएच सेट के सारे PYQs मैं आपको कंप्लीट सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करूँ ना, तो किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हो तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और आगे मैं बात करूँ तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आपको कर लेने चाहिए, बिकॉज इससे ज़्यादा पुराने कोई भी करने के मतलब नहीं, बिकॉज मोस्ट रिसेंट इज मोस्ट रिलेवेंट, यू नो, कि जितने भी रिसेंट करोगे तो वो ज़्यादा रिलेवेंस आपको मिलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन भी आपको रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे। बिकॉज अगर और पीछे जाएं तो काफ़ी बार होता है सिलेबस चेंज हो गया तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, बट 5 साल के क्वेश्चन पेपर इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन पेपर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। मैं जो है आपको यहाँ पे चैनल पे एमएच सेट पेपर 1, ठीक है, ऐसे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। 5 साल के कर लेंगे कंप्लीट, तो बस वो दिस आर द थिंग्स दैट इज इनफ। इसके अलावा अगर आगे देखें तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए और उसके साथ आपको जो कंटेंट है वो आपका सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया तो दैट इज आपका एमएच सेट एग्जामिनेशन आराम से क्लियर हो जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट प्रीवियस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बाकी सब क्वेश्चन पेपर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डे बाय डे थोड़े थोड़े क्वेश्चन पेपर्स मैं ऐड करती जाऊंगी। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई भी आपको फीडबैक हो, कहीं भी आपको कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आई ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग।